Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is precision and accuracy. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड फर्दर कमेंट इट, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको न्यू से न्यू नोटिफिकेशन मिल सके और आपको न्यू से न्यू वीडियोस का भी आइडिया हो। और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी आप देखें, बहुत नॉलेजेबल है। इसमें आपको सारे फ़िज़िक्स के लेक्चर्स मिलेंगे रिलेटेड टू क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक precision and accuracy. Firstly, in the measurement, precision and accuracy are frequently used. मेजरमेंट में हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को हम यूज़ करते रहते हैं, बार बार यूज़ करते रहते हैं ताकि हमें वैल्यू प्रिसाइज और एक्यूरेट मिले। फर्दर अगर हम देखें सेकंड पॉइंट में, द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस being used, and the accuracy of the measurement depends on the fractional or percentage uncertainty. सिंपली इसमें यह है कि द प्रिसीजन जो है हमारे पास सिंपली वो एक मेजरमेंट है। मेजरमेंट की हम प्रिसीजन लेते हैं, प्रिसाइज वैल्यू लेते हैं। वो किसकी लेते हैं? लाइक इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस की। किसी भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लाइक वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है, हम इसकी प्रिसाइज मेजरमेंट लेते हैं, प्रिसाइज वैल्यू लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। देन फर्दर एक्यूरेसी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक ऐसी मेजरमेंट है जो किस पे डिपेंड करती है। बेसिकली हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है। सिंपली अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन को, देन मैं इसके बाद आपको बताती हूँ कि हमारे पास एब्सोल्यूट या फ्रैक्शनल पर अनसर्टेनिटी क्या है। तो डेफिनेशन हमारे पास, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस प्रिसीजन। अब प्रिसाइज मेजरमेंट हमारे पास क्या है क्या है कि लेस प्रिसीजन है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ये दो चीज़ें इसमें बात करी है, मतलब या वो लेस प्रिसीजन है या वो उसको हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। देन एंड एन एक्यूरेट मेजरमेंट हमारे पास क्या है? लाइक एक्यूरेसी is the one which has less fractional or percentage uncertainty or error. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज़ द एक्चुअल अमाउंट बाय विच द क्वांटिटी इज़ अनसर्टेन। फॉर एग्जांपल L इज़ इक्वल्स टू 6.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कोई लेंथ है, किसी इंस्ट्रूमेंट लाइक मीटर रॉड से हमने निकाली है किसी भी चीज़ की लेंथ, कोई भी चीज़ है उसकी लेंथ निकाली है और उसके साथ हमने इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी लिखी है। तो ये दिस इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसे हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? इज़ एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इटसेल्फ। अब एब्सोल्यूट क्या है? यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू क्वांटिटी इटसेल्फ, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 6.0, दिस इज़ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड दिस इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। नाउ हम एग्जांपल को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ रिकॉर्डेड एज 25.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग मीटर रॉड। अब हमने कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने क्या मेजर की है? लेंथ कितनी मेजर की है? 25.5 सेंटीमीटर। देन हम लोगों ने इसकी प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देखी, जिसे हमने क्या बोला? लीस्ट काउंट, जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट होता है। इस तरह मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस। देन प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास करेक्शन को शो कर रहा है, अगर कोई जीरो एरर है या इस तरह से है वो करेक्शन को शो कर रहा है। देन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है लाइक लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, जो हमने क्वांटिटी की वैल्यू निकाली थी इटसेल्फ। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आई? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। उसकी वैल्यू क्या है? 0.004। देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? सिंपली इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम अगेन लिखेंगे, एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इटसेल्फ एंड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज की वजह से हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी 0.4%। देन फर्दर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, या इसी को हम एक और इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है कि अनदर मेजरमेंट टेकन बाय द वर्नियर कैलिपर विद द लीस्ट काउंट एज 0.01 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर एंड रिकॉर्डेड एज उसकी लेंथ हमारे पास है 0.45 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट की निकाली है। तो यहाँ पे प्रिसीजन या लीस्ट काउंट क्या है, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर का, ठीक है। देन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी, वही सिंपली एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इटसेल्फ। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 0.02। देन इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम निकालेंगे, सेम एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इटसेल्फ मल्टीप्लाई बाय 100 आपको मैंने अभी पीछे भी बताया था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वजह से, परसेंटेज की वजह से 100 यहाँ पे यूज़ हुआ है। देन हमारे पास वैल्यू है 2.0%। अब यहाँ पे हमने एक कंक्लूजन निकाला है, एक बात का एनालिसिस किया है कि द रीडिंग ऑफ 25.5 सेंटीमीटर taken by the meter roll is although less precise but more accurate। अब हमने जो मीटर रोल से वैल्यू निकाली थी लेंथ की, वो लेस प्रिसाइज है और मोर एक्यूरेट है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी है उसकी, हैविंग लेस परसेंटेज एरर, क्योंकि इसका परसेंटेज एरर हमारे पास क्या है, कम है। देन द रीडिंग ऑफ द 0.45 सेंटीमीटर टेकन बाय द वर्नियर कैलिपर इज़ मोर प्रिसाइज। वर्नियर कैलिपर की वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है बट लेस एक्यूरेट है, क्यों, क्योंकि इसका जो हमारे पास परसेंटेज एरर आया है वो ज़्यादा आया है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पे, और आज आप लोगों ने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझा, देखा, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ देखा। हमने मीटर रोड से भी इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, एब्सोल्यूट को और इसकी फ्रैक्शनल को, और हमने फिर इसको वर्नियर कैलिपर से भी देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की बहुत ज़्यादा आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू से न्यू मेरी वीडियोस मिलती रहें। ये मेरा चैनल का नेम है फिज़िक्स एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।